हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली थी उसके ओवरऑल चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो एक एक करके मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में कितने कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी अगर ओवरऑल चीज़ों को देखो तो कितनी सीट के लिए एक बच्चे के लिए कितना कंपटीशन है, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे जो हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है वैकेंसी के प्रोसेस पर, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे और ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से बेहतर हो सकती है, ठीक है। इन चीजों को बताने का पर्पज सिर्फ इसलिए है कि आप कहीं डिमोटिवेट होकर पढ़ना ना छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि बिना पढ़े तो आपका कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ पॉलिसीज में फॉल्ट हैं, उन्हें डिस्कस करना अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी में कितने कितने फॉर्म फिलअप किए गए, कितनी वैकेंसी आई थी। तो वैकेंसी तो आपको पता होगा, पीजीटी में पहले वैकेंसी आई जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2266 वैकेंसी थी आपकी पीजीटी की, जिसमें कि फॉर्म आपके जो फिल हुए हैं वो 4,03,86, ठीक है। बाकी ये जो स्क्रीनशॉट है मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ताकि आपको स्टार्टिंग का जो है वो कोड है और जो 4 लाख से स्टार्ट है वो आपका मतलब इतने फॉर्म आपके फिलअप किए गए हैं पीजीटी में। अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी की जो वैकेंसी आई थी 5,660 वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि आपके जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो आपके लगभग 3 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, जिसमें कि आप अगर ओवरऑल अगर चीज कैलकुलेट करोगे तो पीजीटी में आपका 1 सीट पे एक बच्चा 200 बच्चे के साथ एक कंपटीशन है और अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और टीजीटी की अगर बात करें तो लगभग 53 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है। इसे बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पर चीजें देखने को मिली हैं, फॉर्म भी अच्छे खासे फिलअप, ठीक है। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, यहाँ पर कई चीज डाउट्स, जैसे कि हाई कोर्ट की वजह से जो स्टे लगाया गया है अभी वैकेंसी के प्रोसेस पे। तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, देखिए जो उन लोगों ने स्टे मतलब जो बिल्कुल वैकेंसी को कैंसिल करने की जो मांग करी है, उसका जो इन्होंने पॉइंट्स जो दिए हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स जो दिए हैं वो अपने आप में इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपकी वैकेंसी कैंसिल हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि आपका, जैसे कि अभी हाई कोर्ट ने प्रोसेस पे स्टे लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज हो सकती है कि जब तक ये कोर्ट में केस चलेगा तब तक चीजें आपकी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालेंगी, ठीक है। तो देखिए अभी आपकी 17 अक्टूबर की डेट है नेक्स्ट हियरिंग की। अब 17 अक्टूबर के बाद भी एक ना एक 2-3 अगर डेट हो जाती हैं तो लगभग दिसंबर और जनवरी में आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। आप लोग एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज हम लोग मतलब कुछ ना कुछ जो ऑफिशियल डेटा होता है उसे एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताते हैं। तो ये कोई ऑफिशियली चीज तो है नहीं कि दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे, लेकिन अगर ओवरऑल चीजों को देखोगे, कोर्ट के जो स्टे, क्योंकि कोर्ट में इतनी जल्दी तो फैसले आते नहीं है किसी भी चीज पे। अगर आप देखोगे तो यूपी टीजीटी का सिर्फ कब से लगभग 1.5 साल हो गया है, 1 या 1.5 साल तो हो गया है। फॉर्म कब से फिलअप हुए हैं और अभी तक उनके एग्जाम का कुछ भी नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में डिमोटिवेट तो करता ही है बच्चों को। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगी कि यहाँ पर जो रीजन है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपकी वैकेंसी कैंसिल हो, तो आप लोग तैयारी करते रहें और कंपटीशन भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अगर ओवरऑल चीजें हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से होती हैं तो 2-3 हियरिंग होंगी कोर्ट में, और जहां तक चीजें हैं वो आपकी दिसंबर या जनवरी तक पहुंच जाएंगी। और एग्जाम की बात करें तो वही लगभग उसी के ही लगभग आपका एग्जाम होगा। लेकिन अगर मैं वैसे कहूँ तो हो सकता है चीजें पहले भी हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होना, हो सकता है चीजें आप लोगों के फेवर में हो, और 1% तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी हो सकता है आज लग रहा होगा कि थोड़ा सा मैम डिमोटिवेट कर रही हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आप लोगों को ये सी चीजें लग रही होंगी।
बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करती हूँ। दोनों ही जो फॉर्म की डिटेल है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप खुद भी देख सकते हैं। और बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करना। थैंक यू।